दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को पूरा 1 साल हो गया है इस मतलबी दगाबाज और बेईमान दुनिया से दूर हुए। 1 साल हो गया सुशांत के पैसे और प्रॉपर्टी को हड़पे हुए। 1 साल हो गया भारतीय सिनेमा के प्रति सुशांत के बाद नफरत और घृणा को पनपे हुए। और देखिए, 1 साल होने के बाद अब धीरे धीरे सब सुशांत को लेकर अपना मुंह खोल रहे हैं। धीरे धीरे सब अपने बिल से बाहर आ रहे हैं और सुशांत को लेकर अपने अपने दावे कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी ने भी सुशांत को लेकर, सुशांत की मौत को लेकर और सुशांत की मौत से ठीक 17 दिन पहले का एक ऐसा राज खोला है जिसे सुनकर और देखकर हर कोई हक्का बक्का रह जाएगा। क्या अर्जुन बिजलानी को पता था कि सुशांत की मौत होने वाली है? क्या हुआ था ऐसा 29 मई 2020 को? आखिर क्यों अर्जुन बिजलानी को अब भी एक ऐसी बात का अफसोस है जिसके लिए वो बार बार कह रहे हैं कि उन्हें पता चल गया था, फिर भी वो सुशांत को बचा नहीं पाए? आखिर क्या है वो राज? क्या है अर्जुन बिजलानी का वो नया खुलासा? आपको बताते हैं सब। आप भी सुशांत के इंसाफ के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़ें। खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो अर्जुन बिजलानी टीवी जगत का बहुत बड़ा चेहरा है। दर्जनों टीवी सीरियल में वो काम कर चुके हैं। रीमेक्स, लेफ्ट राइट लेफ्ट, नागिन, इश्क में मर जावा, परदेश में है मेरा दिल और मिले जब हम तुम जैसे 20 से ज्यादा सीरियल्स में काम कर चुके अर्जुन ने घर घर में अपनी छाप छोड़ी है। टीवी के अलावा अर्जुन बॉलीवुड में भी हाथ आजमा चुके हैं। उनके खाते में डायरेक्ट इश्क, कॉट इन द वेव एंड आई गेस जैसी फिल्में हैं। और फिलहाल अर्जुन बिजलानी केप टाउन में हैं और खतरों के खिलाड़ी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहीं केप टाउन में एक इंटरव्यू के दौरान अर्जुन बिजलानी ने सुशांत की मौत से ठीक 17 दिन पहले की ऐसी बात बताई है दोस्तों, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो इंटरव्यू की शुरुआत में तो पहले अर्जुन ने सुशांत से अपनी दोस्ती के बारे में बताया। अर्जुन ने कहा, मैं और सुशांत सिंह राजपूत बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। यही नहीं, करियर के शुरुआती दौर में तो हम दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। अर्जुन ने बताया कि किस तरह सुशांत और वो अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर खूब सारी बातें किया करते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए अर्जुन ने कहा कि सुशांत एक खुश रहने वाला इंसान था। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था क्योंकि हम एक ही बिल्डिंग में रहते थे और लगातार अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर बातें करते रहते थे। यहाँ आपको बता दें कि अर्जुन बिजलानी और सुशांत सिंह राजपूत पहले मलाड की एक ही बिल्डिंग में रहा करते थे। दोनों की बालकनीज भी एक दूसरे से सटी हुई थी। अर्जुन ने आगे कहा, मुझे याद है कि हम दोनों अपनी अपनी बालकनी से खूब सारी बातें करते थे। हमारा करियर लगभग साथ शुरू हुआ था। हम दोनों की कद काठी और चेहरा मोहरा भी एक जैसा ही था। कई लोग तो हमें सगा भाई तक समझ लेते थे। अर्जुन ने कहा, सुशांत हमेशा कहता था कि वो छोटी छोटी चीजों से कभी परेशान नहीं हो सकता। अपने सपनों को हासिल करने के लिए सभी मुश्किलों से लड़ने की उसमें बहुत ताकत थी। अर्जुन ने कहा, मुझे वो समय आज भी याद है जब उसने कायपो 6 में भूमिका निभाई थी। वो टीवी से फिल्मों में जाने को लेकर पूरी तरह तैयार था और बहुत एक्साइटेड था। अर्जुन ने बताया, हम दोनों को ही बाइक चलाने का बहुत शौक था। एक दिन अचानक दोपहर में सुशांत का मुझे फोन आया और उसने कहा, अर्जुन तुरंत नीचे चले आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। तब मैं नीचे गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक शानदार बाइक थी और उसे सुशांत ने खरीदा था। सुशांत ने मेरे आते ही उस बाइक की चाबी मुझे पकड़ा दी और खुद बच्चों की तरह पीछे बैठ गया। हम दोनों उस दिन लॉन्ग ड्राइव पर गए। मैं उस दिन को कभी नहीं भुला सकता। अब इसके आगे बढ़ते हुए अर्जुन बुरी तरह रोने लगे। अर्जुन ने कहा, सुशांत जब मलाड से बांद्रा शिफ्ट हो गया था तो हमारी बातचीत थोड़ी कम हो गई क्योंकि वो बॉलीवुड में बिजी हो गया। अर्जुन ने कहा, मुझे याद नहीं आ रहा मैं उससे आखिरी बार कब मिला था, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि 29 मई 2020 को मैंने सुशांत को मैसेज किया क्योंकि लगभग 6 महीने से वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया था। न कोई पब्लिक अपीयरेंस थी उसकी, ना ही मीडिया में उसको लेकर कोई खबर थी। और तो और उसके दोस्तों से भी उसकी मुझे कोई खबर नहीं मिल रही थी। इसलिए मैं उसे लेकर परेशान हो गया और मैंने उसे मैसेज किया कि वो आजकल कहाँ है, फ्री होकर मुझे कॉल करें, क्योंकि मुझे सुशांत को लेकर अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। मन में अजीब सी घबराहट हो रही थी। मैं उसके बारे में जानना चाहता था कि आखिर वो है कहाँ और उसकी जिंदगी में क्या कुछ चल रहा है। मैंने उसे मैसेज भेजा, लेकिन अफसोस उस मैसेज का जवाब कभी नहीं आया। अर्जुन ने कहा कि उस वक्त मुझे लगा कि शायद वो बिजी होगा, इसीलिए रिप्लाई नहीं कर पाया होगा, वरना सुशांत तो तुरंत रिप्लाई करता था, इवन फोन भी करता था और घंटों बातें भी करता था। अर्जुन ने कहा, 14 जून से ठीक 17 दिन पहले मुझे हल्का सा आभास हुआ था कि
शायद कुछ गड़बड़ है। मैं उससे मिलना चाहता था। उसके पुराने मैनेजर को मैंने कॉल किया तो पता चला कि वो अब सुशांत के साथ नहीं है। नए मैनेजर का नंबर मुझे कहीं से भी नहीं मिला। मैं अपॉइंटमेंट तक लेने की सोच रहा था, मगर उस वक्त कोरोना से हाल खराब थे और यूं ही किसी सुपरस्टार के घर जाना ठीक नहीं था। सो मैं कुछ सोच के रुक गया और उसके मैसेज का इंतजार करता रहा। लेकिन यहाँ पर देखिए, मेरे मैसेज के ठीक 17 दिन बाद 14 जून दोपहर सुशांत को लेकर जो खबर आई, उसे सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई। अर्जुन ने कहा, इस खबर को जैसे ही मैंने टीवी पर देखा तो मैंने दर्जनों फोन कर दिए। कहीं से भी पता चले कि ये खबर झूठी है, कहीं से भी मालूम चले कि सुशांत को कुछ नहीं हुआ। अर्जुन ने कहा, मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि मैं खुद के बाल नोचने लगा, खुद को ही कोसने लगा कि मैंने क्यों सुशांत से मुलाकात नहीं की। क्या पता कुछ सही हो जाता, क्या पता उसकी जिंदगी में जो कुछ चल रहा था वो मुझसे शेयर करता और मैं सुशांत को बचा लेता। अर्जुन ने आखिर में कहा, 1 साल हो गया सुशांत को गए हुए। लाखों फैंस की तरह मैं भी अब तक सदमे में हूँ और मुझे आज तक भरोसा नहीं हो रहा है कि सुशांत इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि सुशांत के साथ मैंने लंबा वक्त जिया है और वो वक्त बहुत शानदार था। अर्जुन बोले कि मैं सुशांत को हमेशा एक भावुक इंसान के रूप में याद करूंगा, एक खुश रहने वाला टैलेंटेड लड़का सुशांत, जो हमारी जिंदगी में अब नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ कहीं भी हो हमेशा खुश रहे। लेकिन अर्जुन ने कहा कि काश मैंने कोई और कदम उठाया होता, सिर्फ मैसेज का इंतजार में करता रह गया। काश मैंने सुशांत से मुलाकात की होती, काश मैं उससे मिल पाता, काश मैं उससे बहुत सारी बातें कर पाता, शायद कुछ अच्छा हो जाता और आज सुशांत हमारे बीच होता। अब ऐसा कहते हुए अर्जुन की आंखें बार बार भीग गईं, क्योंकि अर्जुन को पता है कि अब कोई भी अतीत में नहीं जा सकता और सुशांत को वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन अर्जुन की बातों से साफ हो गया है दोस्तों कि सच में सुशांत पब्लिक से पूरी तरह गायब हो चुके थे। अब इसके पीछे की क्या वजह है, सुशांत की जिंदगी में कैसा तूफान आया था, ये सब जांच के तले दबा हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि सीबीआई जल्द ही इन सब सवालों का जवाब देगी और सुशांत की मौत से पर्दा उठेगा, सुशांत को इंसाफ मिलेगा। जस्टिस फॉर सुशांत एंड दिशा के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।